सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीयायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। अहम् ओम प्रकाश आर्यः, सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, महाराजा महाविद्यालयः, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालयः आरा। छात्रों, जैसा कि हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं, जो प्रथम वर्ष प्रथम पत्र हेतु पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है। अब तक इस प्रथम सर्ग के 7 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ा है। आइए आज 8वें पद्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। 8वां पद्य इस तरह से है। इस पद्य में पूर्व पद्यों की तरह ही वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण, जगण और रगण होता है। इस छंद के अनुसार इस पद्य का पाठ हम लोग इस तरह से करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। इस तरह से इस पद्य का पाठ करेंगे। इस पद्य का अन्वय इस तरह से हम लोग करें। तथा जिह्मः अपि सह भवज्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्रं यशः तनोति भूतिं समुन्नयन् महात्मभिः समं विरोधः अपि अनार्यसंगमात् वरम। इस अन्वय के अनुसार इस पद्यांश का अर्थ इस तरह से करेंगे। तथा जिह्मः अपि सह। जिह्म का अर्थ होता है कुटिल। कुटिल होता हुआ भी सह वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीत लेने की इच्छा से, गुण संपदा गुणों के वैभव से, गुणों की संपदा से, शुभ्रम यशः तनोति शुभ्र अर्थात निर्मल कीर्ति का, यश कीर्ति का विस्तार कर रहा है। तनोति का अर्थ है विस्तार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन, भूति अर्थात ऐश्वर्य को, उत्कर्ष को, महानता को बढ़ाने वाला, महात्मभिः समम महान लोगों के साथ, श्रेष्ठ लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, विरोधः अपि विरोध भी, अनार्य संगमात दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा। यहाँ संगम का अर्थ है मित्रता, अनार्य का अर्थ है दुष्ट, दुर्जन। दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा, नीच लोगों की मित्रता की अपेक्षा, नीच लोगों के साथ मित्रता की अपेक्षा वरम श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसका भावार्थ होगा बनेचर। इस पद्य में बनेचर दूत महाराज युधिष्ठिर को यह सूचना देता है कि कुटिल होते हुए भी दुर्योधन अपने गुणों का विस्तार करके यशस्वी बनने का प्रयास कर रहा है।
इस पद्य में समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यह एक सूक्ति आया है। इसका अर्थ अभी आपको बताया कि कहा जा रहा है इस सूक्ति में या इस पद्यांश में भूतिम समुन्नयन, उत्कर्ष को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्म भी समम विरोध अपि, सज्जन लोगों के साथ, महात्मा लोगों के साथ विरोध भी, अनार्य संगमात वरम, दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा, दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा श्रेयस्कर होता है। इसी प्रकार का भाव इस पद्य में भी है, जो नीचे अभी ये सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है। वरम पंडित शत्रुश्च न मूर्खो हितकारकः। इसमें कहा जा रहा है कि मूर्ख हितकारक, मूर्ख अच्छा नहीं है, हितकारक मूर्ख की अपेक्षा पंडित शत्रु श्रेष्ठ है। यह इस पद्य में बताया गया। इसी अर्थ से मिलता जुलता हुआ यह पद्य था, जो इसलिए मैंने आपको लोगों को समक्ष रखा इसको। इस पद्य के अंतर्गत आए हुए पदों के प्रकृति, प्रत्यय, समास आदि विग्रह को समझते हैं, जानते हैं। तथा जिह्मः अपि सः, इतना हम पद लेंगे, इतने पदों को एक साथ लेंगे। इसका अर्थ होगा तथा जिह्मः अपि सः, और कुटिल होता हुआ भी वह दुर्योधन। जिह्मा का अर्थ कुटिल, दुष्ट होता है। हा धातु से मन उणादि का प्रत्यय करके जिह्म पद बनता है। इसका विग्रह होता है जहाति सन्मार्गम हियते वा। सह पद जो आया है इस पद्य में, उसका विशेषण है यह जिह्म। अगला है इसी में भवज्जिगीषया। इसका अर्थ है आपको जीतने की इच्छा से। भवतः जिगीषा, भवज्जिगीषा, षष्ठी तत्पुरुष समास। भवज्जिगीषया, भवज्जिगीषया, तया भवज्जिगीषया। हेतु के अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। जिगीषा पद जी उपपद में रहते, जी धातु से मतलब सन प्रत्यय और अ होता है, और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करके जिगीषा पद बनता है। अर्थ होता है कि आपसे भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से। शुभ्रम यशः तनोति, विमल यश फैला रहा है, निर्मल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। तन धातु विस्तार के अर्थ में है। इसका लट लकार का यह रूप है तनोति, प्रथम पुरुष एक वचन का। गुण संपदा का अर्थ है गुणों के वैभव से, गुणों से उत्पन्न महत्ता द्वारा। समास विग्रह होगा गुणानाम संपत् गुण संपत् तया गुण संपदा, तृतीय विभक्ति का रूप है। सम उपपद में रहते पद धातु से क्यू प्रत्यय करके गुण संपत् पद बनता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में गुण संपदा। समुन्नयन का अर्थ है वृद्धि करने वाला, उत्कर्ष करते हुए। भूमिम समुन्नयन, भूतिम समुन्नयन का अर्थ हो जाएगा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, उत्कर्ष को बढ़ाने वाला। सम उत उपसर्ग पूर्वक नि धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके यह पद बनता है समुन्नयन। अब भूति पद भू धातु से कितिन प्रत्यय करके भूति पद बनता है। भूतिम द्वितीय व्यक्ति का है यहाँ रूप। भूतिम समुन्नयन, उत्कर्ष को बढ़ाने वाला। अनार्य संगमात,
अगला पद है अनार्य संगमात, का अर्थ है दुर्जनों के साथ मित्रता। संगम का अर्थ यहाँ पर मित्रता है, तो कहा गया कि दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा। अनार्य का विग्रह होगा न आर्यः अनार्यः, अनार्यस्य संगमः अनार्य संगमः, तस्मात् अनार्य संगमात्। नए समास हुआ पहले, उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आर्य पद री धातु से ण्यत प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, और जो संगम पद आया है वह संगम पद सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से भावार्थक अप्रत्यय करके बनता है। महात्मभिः समम विरोधः अपि वरम, कहा जा रहा है कि सज्जनों या श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। समम के योग में यहाँ महात्मभिः पद में तृतीया विभक्ति हुई सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र के नियम से। इसका विग्रह होगा महान आत्मा येषाम ते महात्मानः तैः महात्मभिः। समम का अर्थ होता है साथ, विरोधः पद वि उपसर्ग पूर्वक रुध धातु से घय प्रत्यय करके विरोध पद निष्पन्न होता है। वरम का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेयस्कर। इस प्रकार से इस पद्यांश के अंतर्गत आए हुए पदों के प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को हम लोगों ने समझा, जाना। पद्य के भावार्थ, शब्दार्थ आदि को भी समझा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर के इसको सुना, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद।